बर्फ की चाय। एक गांव में फाहद नाम का एक लड़का रहता था। फाहद के अब्बू की चाय की दुकान थी। वो सुबह उनकी मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। स्कूल में फाहद का कोई दोस्त नहीं था और ना ही उससे कोई बात करता था, क्योंकि वो चाय बनाने वाले का बेटा था। वो सबसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उससे कोई बात नहीं करता और सब लोग उसका मजाक बनाते थे। इनमें से एक दोस्त ने कहा, कोई मेरे साथ वीडियो गेम खेलेगा? फाहद ने कहा, हाँ मैं खेलूँगा। उस लड़के ने कहा, चाय बनाने के लिए नहीं कहा, गेम खेलने के लिए कहा है। फाहद को बहुत बुरा लगा और वो घर आकर उदास बैठ जाता है। फाहद के अब्बू ने उसे देखा तो उसके लिए खाना लेकर आते हैं। उसने फाहद से कहा कि बेटा, तुम उदास क्यों हो? ये लो खाना खा लो। फाहद बोला, अब्बू आप कोई और काम क्यों नहीं करते? आपको इतने कामों में से सिर्फ एक यही काम मिला। फाहद के अब्बू ने कहा, क्यों, चाय बनाने में क्या बुराई है? दिन में ज़्यादातर लोग इसी के बारे में सोचते हैं। फाहद ने कहा, नहीं, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे खेलने में भी शामिल नहीं करते। फाहद के अब्बू ने कहा, बोलो कौन सा खेल खेलना है, अभी हम खेलते हैं। फाहद बोला, आपके साथ नहीं, मुझे दोस्तों के साथ खेलना है। ये सब कहकर वो वहाँ से बिना खाना खाए चला जाता है। फाहद के अब्बू को बहुत बुरा लगता है कि उनकी वजह से मेरे बेटे का कोई दोस्त नहीं है। फाहद के अब्बू अब चाय बनाने के साथ साथ दूसरा काम भी ढूंढने लगते हैं। स्कूल में बच्चों को ट्रिप पर ले जाने का प्रोग्राम बनता है। टीचर ने बोला, कुछ दिन बाद आप सभी बच्चों को एक जंगल ट्रिप में लेकर जाएंगे। अगले हफ्ते सब बच्चों को तैयार रहना होगा। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। फाहद घर आकर ये बात अपने अब्बू को बताता है कि मुझे स्कूल की तरफ से जंगल के ट्रिप के लिए जाना है, मुझे उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें लेकर दे दें। उसके अब्बू ने कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके अब्बू ने अब फाहद को बताया कि मैं एक अच्छी जॉब ढूंढ रहा हूँ, अब तुम्हें अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। फाहद बहुत खुश हुआ और बोला, क्या सच में अब्बू जान? उसके अब्बू ने कहा, हाँ। फाहद खुशी से अपने अब्बू के गले लग जाता है। कुछ दिन बाद उस जंगल ट्रिप पर जाने का दिन आ जाता है। सब बच्चे जंगल की ट्रिप पर आ जाते हैं और सर कहते हैं कि मैं सबको 4 ग्रुप में बांटूंगा, जिसमें एक लीडर भी होगा और सब अपने लीडर की बात मानेंगे। सब अपने अपने बैग लेकर ट्रैकिंग शुरू करते हैं। 2 लड़के आपस में बात करते हैं कि ये सर ने किसको लीडर बना दिया, एक चाय वाले के बेटे को। सब दोस्त हंसने लगे। फाहद को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर चलने के बाद वो लोग थक जाते हैं। अब वो कहते हैं, चलो अब यहाँ थोड़ी देर रुक जाते हैं और कुछ खा पी लेते हैं। बाकी सब मान जाते हैं, लेकिन फाहद बोला कि नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते वरना लेट हो जाएंगे और कुछ ही देर में अंधेरा भी होने वाला है। एक लड़के ने कहा, अब तुम्हें लीडर क्या बना दिया, तो तुम हमें हुक्म दोगे? जाओ, तुमने जाना है तो जाओ, हम नहीं जाएंगे। फाहद के मना करने के बाद भी वो लोग उसकी बात नहीं मानते। फाहद फिर भी इन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाता। कुछ ही देर में टीचर और बाकी बच्चे आगे निकल जाते हैं और वो लोग वहीं रह जाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद और खाना खाने के बाद वो आगे चल पड़ते हैं, लेकिन जल्द ही सूरज डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है। एक दोस्त ने कहा, अरे ये तो अब अंधेरा हो गया है, अब तो हमें रास्ता भी समझ नहीं आएगा। बाकी बच्चे भी डरने लग जाते हैं। फाहद ने कहा, अब तो मुझे भी रास्ता नहीं पता, मुझे लगता है हमें आवाज़ लगानी चाहिए। सब आवाज़ लगाने लगते हैं कि टीचर टीचर, कोई है, हमें सुन रहा है, हम खो गए हैं। सब चलाने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी आवाज़ नहीं सुनता। फाहद ने कहा, लगता है हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, हमें आगे का रास्ता नहीं पता, इसीलिए हमें यहाँ ही रुकना चाहिए। हो सकता है टीचर हमें ढूंढते हुए यहाँ पहुँच आएं। सबको फाहद की बात ठीक लगती है, इसलिए वो वहीं रुक जाते हैं। कुछ ही देर में बहुत रात हो जाती है और उनके पास बचा खाना भी ख़त्म होने लगता है। एक दोस्त ने कहा,
اب بھی کہتا ہوں ہمیں جانا چاہیے، اب تو ہمارا کھانا بھی ختم ہونے والا ہے۔ دوسرے نے کہا لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ مجھے تو ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اگر کوئی جانور ہمیں کھا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ سب کو بہت سردی لگتی ہے۔ فہد نے کہا میں آگ جلاتا ہوں۔ اب تو کچھ دیر کے بعد آگ بھی ہوا کی وجہ سے بند ہونے لگتی ہے۔ سب نے کہا ہم تو سردی سے ہی مر جائیں گے۔ فہد کچھ سوچتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس کچھ برتن ہیں اور چائے کا سامان بھی، ہم چائے بناتے ہیں اور آگ بند ہونے کے بعد بھی چائے کچھ دیر گرم رہے گی، اس سے ہماری سردی بھی کم ہو جائے گی۔ سب نے اپنا اپنا پانی دیا لیکن پھر بھی پانی کم پڑتا ہے۔ وہیں پاس ہی برف بھی پڑی ہوتی ہے، وہ اسے اٹھا لیتا ہے۔ اب جیسے ہی چائے بنتی ہے آگ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سب کو بہت اچھا لگتا ہے۔ چائے کو پینے کے بعد سبھی اس کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں انہیں کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے اور وہ سب پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹیچر آ رہے ہیں اور وہ لوگ اب بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ سب لوگ اپنے کیمپ پر جب پہنچتے ہیں تو ٹیچر بھی ان سب کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک دوست نے کہا ہم سب اگر محفوظ تھے تو فہد کی وجہ سے۔ یہ سب سن کر فہد کو بہت خوشی ہوتی ہے اور سب دوست اب فہد سے دوستی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر آج فہد کو چائے بنانی نہ آتی تو شاید اس کے کوئی دوست نہیں بنتے۔ آج پہلی بار اسے چائے والا ہونے کی بہت خوشی ہوئی۔ اگلے دن وہ خوشی خوشی اپنے ابو کے پاس گیا اور انہیں ساری بات بتائی۔ اس کے ابو بہت خوش ہوئے اور کہا ارے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ایک بات میرے پاس بھی ہے تمہیں بتانے کے لیے، میں نے نیو جاب ڈھونڈ لی ہے۔ فہد یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں ابو جان، آپ کو کوئی بھی کام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی کوئی بھی کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، یہ بات مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ فہد کے ابو کو یہ بات سن کر بہت خوشی ہو جاتی ہے اور اگلے دن وہ خوشی خوشی دکان میں اپنے ابو کی مدد کرنے لگا، اور جیسے ہی وہ اسکول پہنچا سب اس سے باتیں کرنے لگے اور اس کے ساتھ کھیلنے لگے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں اور ہاں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔